अलग है। क्या प्रकरण क्या है? इधर खड़े हो। हमारा आवास आया है, हम्म। प्रधान जी घूस मांग रहे हैं, हम मेरा आवास काटे दे रहे हैं। कह क्या? रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं है तो फिर आवास नहीं, जहाँ मन हो तहाँ दौड़ो। हम गरीब आदमी हैं, अलग रह रहे हैं 15 वर्ष से, कोई भी वहाँ इंक्वायरी भी करने नहीं आता। 2 एप्लीकेशन दिया खंड विकास अधिकारी को, कोई सुनता ही नहीं है। और ये भी बताता हूँ कि साहब वहाँ नाजायज़ कर रहे हैं, जिसको पात्र है उसको नहीं दे रहे हैं, अपात्र को आवाज़ दे रहे हैं। कितने पैसे लिए हैं आपसे? हमसे मांग रहे हैं कि 40,000 की किस्त में 5,000 पड़ेगा और 70,000 की किस्त में 12,000 पड़ेगा। हम कहा भैया इतने नहीं दे पाएंगे, तो वो तुरंत कहे फिर अपना आवास नहीं मिल पाएगा, और पक्का दिखा के दूसरे का कार्ड। आपके पिताजी का पक्का बना है? वो मेरे भाई लोग का पक्का बना है, वो सब कमा के बनाए अभी 2 कमरा, और हम तो अब 15 वर्ष से अलग रह रहे हैं। आपके पास से कोई संबंध नहीं है गांव में, मतलब कहाँ रहते हो? चिखड़ी में। और प्रधान कौन है? प्रधान मतलब संजू सिंह है, उनके पति जितेंद्र सिंह ये सब काम करते हैं। नहीं, पैसा वसूले कितने हैं आपसे? हमसे कह रहे हैं कि तुमको देना पड़ेगा, घूस मांग रहे हैं। मांग रहे हैं। आपके पास कोई फिर इसकी शिकायत नहीं की आपने अच्छा अधिकारियों से? विकास अधिकारी के पास गए प्रार्थना पत्र लेकर के, सब कहीं दौड़ रहे हैं, तब से मेरा कोई भी नहीं सुन रहा। विधायक जी के पास गए? हाँ जी गए। तो विधायक कौन है आपके वहाँ? ज्ञान तिवारी जी। फिर वो क्या बोले? वो उन्होंने तो लिख दिया कि जाओ इसको देखो और इसका क्या कहते हैं निपटारो, जैसा हो मामला इसका इंक्वायरी करो, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। प्रधान से बीडीओ साहब बात किए और फिर लौट के वहाँ नहीं आए। बीडीओ का क्या नाम है? हनुमान प्रसाद। उनका मोबाइल नंबर है? जी मोबाइल नंबर तो नहीं मेरे पास। मोबाइल नंबर हो तो बात करते हैं, देखते हैं अभी। ये आप लोग देख रहे हैं कि रेउसा सीतापुर के ज़िले के जो है रामपुर मथुरा विकास खंड में एक अवैध प्रधान के द्वारा जो है आवास के नाम पर घूस मांगी जा रही है, जहां पर एक पात्र के लायक है उसको अपात्र घोषित कर दिया गया है और वो दर दर की ठोकरें घूम रहा है, लेकिन उसको आवास नहीं दिया जा रहा है और अपात्रों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं, इस पीड़ित का कहना है। क्योंकि यहाँ पे जो बात उभर के आ रही है कि इसने ब्लॉक स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक जो है उच्च अधिकारियों से जो है शिकायत की ब्लॉक में, लेकिन एक भी किसी ने नहीं सुनी और ये दर दर भटक रहा है। कई जगह इसके पास फाइल भी है कागज़ों की, और दिखाएंगे कि कौन कौन से कागज़ कहाँ कहाँ पे किया है। आप दिखाइए जिसको किया हो। फाइल कहाँ है आपकी? ये है, निकालो जल्दी। विधायक जी को दिया, ये मेरा नाम है। ये प्रकरण कहाँ है? कहाँ का है? मौजा छतौनी का। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम उमाकांत पांडे। उमाकांत पांडे, आप वहीं रहते हैं? दमौड़ा। अच्छा, इनका जो प्रकरण है ये कहीं तक क्या जानकारी सच है इसके बारे में? सच है। कौन कैसे क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ वही पैसा मांग के इनका आवास कार्ड दिया गया, नंबर है इसका और उस पर लिस्ट में नाम है। इन्होंने शिकायत की कहीं? शिकायत किया है जिला अधिकारी को, विकास खंड अधिकारी को, सीडीओ को, सबको इन्होंने शिकायत किया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पीड़ित है और इतनी बड़ी फाइल है इसके पास, जो ये इसके द्वारा बताया जा रहा है पीड़ित के द्वारा कि ज़िले से लेकर के ब्लॉक स्तर तक उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन कहीं एक भी इसकी सुनी नहीं गई है और ये फाइल पलटी जा रही है। यही से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जगह पर इन्होंने शिकायत की होगी, लेकिन सब कुछ पुरानी पूर्व सरकारों के मतहत में काम हो रहा है। जबकि योगी सरकार, एक कहावत कहते हैं कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो लेकिन नहीं कम होंगे हिंदुस्तानी, क्योंकि इस बात का चरितार्थ यहाँ पे सटीक बैठती है जो यहाँ पे घूसखोरी का मामला सामने आया है संज्ञान में। प्रकरण आया है सीतापुर के रामपुर मथुरा ग्राम चिखरी धंधार का, जहाँ पे एक प्रधान ने आवास के नाम पर घूस मांगने का मामला प्रकाश में आया है और अपात्रों को आवास दिया जा रहा है पीड़ितों के द्वारा, जो बताया जा रहा है, और पात्रों को घूस न दे पाने में
अक्षम उनको अपात्र घोषित किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ पीड़ित व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे क्या घटना घटी है। और काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी भी जो है सांठ-गांठ किए हुए हैं, तो अधिकारी भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं। कैसे क्या प्रकरण हुआ बताएं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। साहब हमारा आवास आया था, प्रधान जी मुझे बुलाया, कहा अपना दे दो आधार कार्ड और बैंक पासबुक का नंबर मांगा। फिर कहने लगे कि भैया 40,000 की एक किस्त निकलेगी और एक 70,000 की निकलेगी। 40,000 की किस्त में बताएं 5,000 रुपया दो और 70,000 के हम कहें 12,000 देना पड़ेगा इतना रुपया सब। तो हम कहें भैया इतना रुपया मैं नहीं दे पाऊँगा, गरीब हूँ, कैसे बनाऊँगा। तो कहा फिर अब तुमको मैं पक्का दिखा के किसी का आवास काट दूँगा, आप दौड़ते रहो, तुमको आवास नहीं मिलेगा। क्या प्रधान का नाम है? जितेंद्र सिंह। उनका पति है संजू सिंह, उनकी प्रधान है पत्नी, महिला प्रधान है, उनका पति है, मांगता है पैसा। ये प्रधान पत्नी ने पैसे मांगे? हाँ। फिर आपने शिकायत नहीं की अधिकारियों से? किया सर, 2 बार मैं खंड विकास अधिकारी के पास गया, विधायक जी के पास आया, फिर उन्होंने वो कहा कि वहाँ जाओ, लिख दिया। हम गए वहाँ तो बीडीओ साहब ने उनसे बात किया, लौट के मेरा कोई भी पूछते नहीं है। मैं जब जाता हूँ तो कहते हैं हो जाएगा। विधायक जी कौन है आपके वहाँ? विधायक कौन है? तिवारी जी। अच्छा, उनसे बात की आपने? जी सर, उनसे बात किया। उन्होंने कहा इसका काम कर दो, ये गरीब आदमी, इसकी मदद करो, जाकर इसका जांच करो। किससे कहा? मतलब हमसे, मतलब उस पर लिख दिया कागज़ पे। फिर वो किसको दिया आपने? किसको खंड दिया? विकास अधिकारी और उनको सचिव को और मंत्री को लिखा था, 3 को। तो उनको दिया था? जी सर, दिया मैंने जाके खंड विकास अधिकारी को, और वो अपने पास ही उसको रख लिया। प्रधान से फ़ोन किया और बात करके कहा कि जाओ हो जाएगा काम। फिर मैं 5 दिन के बाद वहाँ उसी पे चक्कर लगाता हूँ साहब, तो वो कहते हैं कि अब जाइए दिखवा लेंगे, जांच करवा लेंगे। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? सर मैं 16 तारीख से दौड़ रहा हूँ। इसी 16 तक? इसी 16 से। तो ये काम धीरे धीरे होगा, कोई मतलब इतनी जल्दी ऐसा तो है नहीं। 6 महीने से या 10 महीने से आप दौड़ रहे हैं? सर आवास मेरा कट जाएगा ना, या और सबके सूची पर नाम फलका कर दिया है। और आपका आवास आया था? जी सर, ये देखिए मेरा नाम है सूची लिस्ट पे। क्या नाम है? विशाल सिंह। विशाल सिंह। ये विशाल सिंह का नाम भी लिस्ट में है बताया जा रहा है। तुम्हारा क्या मामला है? हमारा सूची पे नाम आया था, वो उसने फीटे नहीं कराया। मैंने ये ला के दिखाया है, देखो कहीं तुम्हारा नाम ही नहीं है। मैं ला के दिखाया तब कहने 15,000 तुम रुपया दोगे तो तुम्हारी बनेगी, मैं नहीं बनेगी। किसने कहा? प्रधान से। प्रधान कौन है? तो हम कहा प्रधान जितेंद्र सिंह। अच्छा। और तो हमने कहा मैं दे नहीं पाऊँगा, तो कहीं पर जाइए तुम्हारी फीटे नहीं करवाऊँगा, तो फीटे नहीं करवाऊँगा। प्रधान ने कहा? नहीं तो प्रधान ऐसा क्यों कर रहा है आपसे? कोई रंजिश है आपकी क्या? रंजिश अब कोई अब यही जान ले, ये रंजिश हो भी करे। नहीं, किस चीज़ की रंजिश है? रंजिश का पैसा मैं नहीं दे पाया। अच्छा, पैसे के कारण? तो कहा जाए वोट नहीं दिया होगा? वोट भी नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो उसी से अच्छा वो नाराज रहते हैं। अच्छा, चुनावी रंजिश है। हाँ। अच्छा, इसी वजह से। कितने लोगों को, अपात्रों को आवास दिया है? अपात्रों को अभी मेरे ही लिस्ट में 3 लोग हैं इस लिस्ट में। नाम बताओ उनके। एक है लायक राम मूर्ति राजापुर, और एक हैं राम मूर्ति सूरजलाल राजापुर, और दुर्योधन उलईपुरवा। उनके पत्नी को आवास दिया जा रहा है, उनके 2 कमरे बने हुए हैं पहले से। ये जो नाम बताया उनके पास पहले से मकान? पक्का घर बना है, और इनके लायक राम के और राम मूर्ति के 5-6 कमरा, इनको भैंस जानवर के मतलब जो बंधे उसमें बंगले के फोटो खींचकर उनको आवास दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पिताजी का? कहाँ रहते हो? मजरा छतौनी। ये आप लोगों ने देखा वीडियो के माध्यम से कि ये लोग पीड़ित व्यक्ति हैं, और ये घटना रामपुर मथुरा सीतापुर ज़िले के ही है, जहाँ पे ये पीड़ित हैं। और प्रधान के द्वारा इनके साथ चुनावी रंजिश को मानते हुए इनको अपात्र घोषित कर दिया है, और मकान उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास पहले से मकान बने हुए हैं और काफ़ी अथाह संपत्ति है। इस प्रकरण की अब देखना ये है, इस वीडियो के माध्यम से हम अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, और इन पीड़ितों ने गुहार लगाई है कि अधिकारी क्या गुड़ खिलाते हैं, कि प्रधान अपनी उसमें पारंगता में पार होगा, कि इनको प्रशासन या भाजपा सरकार में न्याय मिलता है। क्योंकि मामला जहां एक तरफ योगी सरकार और भारत सरकार घूस और आवास के नाम पर सख्त कड़े कानून नियम बना रखे हैं, लेकिन वहीं पर स्थानीय विकास खंड के रामपुर मथुरा के आला अधिकारी और सेक्रेटरी प्रधान की मिली भगत से सांठ-गांठ कर मोटी रकम वसूली जा रही है, और अपात्रों को आवास दिए जा रहे हैं और पात्रों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। मंत्री कौन है आपका?
वही हैं। क्या नाम है? सेक्रेटरी। अरे नाम क्या है? शशिकांत तिवारी। शशिकांत तिवारी सेक्रेटरी हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। खंड विकास अधिकारी क्या नाम है? हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं लिया। इन लोगों का, पीड़ितों का कहना है कि खंड विकास अधिकारी हनुमान प्रसाद हैं और उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये प्रधान और सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी की मिली भगत है। इस वजह से मिला हुआ पैसा जो है बंदर बांट किया जाता है आपस में, और इसी वजह से शुरू से आखिरी तक वहाँ तक जो है न्याय के लिए ये लोग भटक रहे हैं और अपात्र घोषित किए जा रहे हैं चुनावी रंजिश के कारण। आला अधिकारी भी जो है आंखों पे पट्टी चढ़ाकर काम करते हैं। ये साफ जाहिर होता है इन पीड़ितों की वजह से, क्योंकि अगर मोटी रकम जब वहाँ से मिलती है तो उसी को बंदर बांट करते हैं ये लोग। इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। और यहाँ तक कि पीड़ितों ने बताया कि ज्ञान तिवारी जी का भी आदेश उनके ठेंगे पर, क्योंकि इन लोगों ने उसको अज्ञात विधायक सेवता ज्ञान तिवारी ने आदेश दिया, उसके बावजूद इन पीड़ितों ने वहाँ दिया सेक्रेटरी और प्रधान को। उन्होंने कुछ आपस में बातचीत की और उसका भी आदेश, जनप्रतिनिधियों का आदेश और माननीय ज्ञान तिवारी का आदेश भी हनुमान प्रसाद खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी के और प्रधान के ठेंगे पर है। इतनी उनकी दबंगई है कि जनप्रतिनिधियों का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता है। और हम अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय ज्ञान तिवारी जी से कि वास्तव में अगर यह पात्रता के लायक हैं तो इस प्रकरण को संज्ञान में लें और तत्काल कार्रवाई करते हुए खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी और प्रधान पर तत्काल कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पीड़ितों के बयान आप लोग सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, कमेंट करें।